थे और शेखावाटी में किसान आंदोलन पढ़े थे। पिछले वाले तो रिवीजन करवाते हुए मुझे 2-3 दिन हो गए, मैं कल वाला रिवीजन आपको फटाफट करवा देता हूँ। शेखावाटी वाले किसान आंदोलन, मैंने बताया था कि जयपुर रियासत का पश्चिमी भूभाग जो कि कछवाहा वंश की एक उपशाखा शेखावत द्वारा शासित होने की वजह से शेखावाटी कहलाता था, जिसमें सिक्कर सेमी इंडिपेंडेंट ठिकाना हुआ करता था और पंचपाने हुआ करते थे। उन्हें पंचपानों के नाम देखे तो उसमें बिसाऊ, नवलगढ़, डूंडलोद, मंडावा, मलसीसर। ज्यादातर जाट किसान थे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जाट किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। 1922 में राव राजा कल्याण सिंह जब सिक्कर में सामंत बने, उसके बाद में स्थिति उत्पन्न हुई थी। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी नेता के रूप में यहाँ आए और उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किया। रामनारायण चौधरी उस समय राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हुआ करते थे, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करते थे। सरकार ने जब आंदोलन इन्होंने चलाया तो सरकार ने कहा कि भाई रामनारायण जी का भी आना बैन है और तरुण राजस्थान का आना भी बैन है। रामनारायण जी के प्रयासों से लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में खबरें छपी। पैट्रिक लॉरेंस वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये सब मांगे उठाता है। 1931 के आसपास भरतपुर के एक नेता ठाकुर देसराज इसके साथ जुड़े। उन्होंने एक संगठन बनाया 1931 में, राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा। 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन झुंझुनू में हुआ, उससे किसानों में और जागृति हुई। और 1933 में सिक्कर के पलथाना नाम के गांव के अंदर जो राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा थी, उनका भी सम्मिट किया गया, उनका अधिवेशन यहाँ पर किया गया। कहा गया कि अब अपने को जागृति फैलाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाना चाहिए। और 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के अवसर पर सिक्कर में एक जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक ठाकुर देसराज थे, पुरोहित जी खेमराज शर्मा थे और जो यज्ञमान थे वो उसके कुंवर हुक्म सिंह जी थे। उसके बाद 1935 के अंदर सामंत से लगभग बातों पर समझौता हो जाता है। हालांकि 1938 में प्रजामंडल के गठन के बाद में आंदोलन फिर जोर पकड़ता है। फाइनली 1947 में जब मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री और राजस्व मंत्री बने टीकाराम पालीवाल, उसके बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। हमने कुछ घटनाएं पढ़ी थी इससे संबंधित। एक मैंने संगठन बताया था और अमर सेवा समिति जो कि चिड़ावा में बनी थी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने बनाई थी। उसने अकाल राहत कार्य चलाए थे, सामंती शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भाग लिया था। फिर 3 बड़ी सी घटनाएं बताई थी मैंने आपको। कटराथल सम्मेलन बताया था 25 अप्रैल 1934 का। 10,000 से अधिक महिलाएं इसलिए इकट्ठी होती है कि सिहोट के सामंत मान सिंह ने सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसकी अध्यक्षा किशोरी देवी थी और मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थे। फिर एक कुदन हत्याकांड इस घटना के 1 साल बाद पड़ा था। तब धापी देवी नाम की एक महिला के मना करने पर किसानों ने बढ़े हुए दर से भू राजस्व देने से मना कर दिया। कैप्टन वेब की फायरिंग में चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम और आसाराम नामक किसान वहां पर शहीद हो गए थे और इसकी चर्चा भी हाउस ऑफ कॉमन्स में भी थी। फिर एक जयसिंहपुरा हत्याकांड पड़ा था 21 जून 1934 का, जब डूंडलोद के सामंत के भाई ईश्वर सिंह ने वहां पर फायरिंग कर दी थी और किसान शहीद हुए। और ये पहला ऐसा हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिलनी संभव हो पाई थी। ये बड़ी सी चर्चाएं हमने कल की थी।